किया है। हाथों को बार बार साबुन से 20 सेकंड तक धोएं, एहतियात अपनाएं, जिंदगी महफूज बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। आपका मेजबान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं और पाकिस्तान की टीम 10 फरवरी और तकरीबन 177 दिन बाद कल इंटरनेशनल क्रिकेट में इन एक्शन होगी। आप सबको पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अब तक कोई इंटरनेशनल या कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेली, तो इस सीरीज का बहुत ज्यादा इंतजार किया जा रहा है। और अब चूंकि एक दिन बाकी है, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी जो है वो आज सामने आई। पाकिस्तान टीम के कप्तान अजहर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान ने अपना 16 रुकनी स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया। जो रूट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंग्लैंड के कप्तान, उनका भी कहना था कि एक अच्छी कंपेटिटिव सीरीज जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसी सीरीज पर आज बात करेंगे और पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ, पाकिस्तान टीम की तैयारी कैसी है। इंग्लैंड दूसरी जानिब वर्ल्ड चैंपियन है, ओडीआईस के अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती है। बहुत कंपेटिटिव टीम है, स्टुअर्ट ब्रॉड हो, एंडरसन हो, बहुत ही ज्यादा सब फॉर्म में। पूरी सीरीज का आज जो है वो एक रिकैप करेंगे। और चल, आपको जैसे पता है कि पहले थोड़ा सा बता दें सीरीज के हवाले से कि कल मैनचेस्टर में ये पहला टेस्ट शुरू हो रहा है और उसके बाद फिर सीरीज का दूसरा और तीसरा टेस्ट खेला जाएगा। उसके बाद फिर 3 मैचेस की T20 सीरीज। तो पहला टेस्ट 5 अगस्त से 9 अगस्त तक ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, और उसके बाद फिर दोनों बकिया टेस्ट मैचेस जो है वो खेले जाएंगे। तो अब यही वो सीरीज है जिसमें पूरी दुनिया की नजरें हैं। दूसरा टेस्ट 13 अगस्त से 17 अगस्त तक साउथहैम्पटन में होगा। क्राउड के बगैर ये मैचेस हो रहे हैं, एसओपीज के साथ हो रहे हैं। एक तारीख रकम हो रही है, पाकिस्तान की टीम पहली मरतबा ये जो एसओपीज के साथ क्रिकेट खेलेगी। 21 अगस्त से 25 अगस्त तक तीसरा टेस्ट साउथहैम्पटन में शुरू होगा। पहले आज टेस्ट सीरीज के हवाले से बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। लेकिन आज हमें स्पेशली जो है वो एक बहुत स्पेशल गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं इंग्लैंड से। इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटर है, 71 वनडे और उसके बाद पाकिस्तान उसके अलावा टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड की नुमाइंदगी की मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अवैस शाह मेरे से मौजूद है। दोनों मेहमानों को जो है वो प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पहले अवैस, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि यकीनी तौर पर इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की सीरीज भी बहुत हिस्टोरिक थी। इन हालात में इस सीरीज का होना ही बहुत बड़ी बात थी। तो अवैस, सबसे पहले तो पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज के हवाले से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि वेस्ट इंडीज के टीम को देखें तो उन्होंने पहला टेस्ट जीता, लेकिन इंग्लैंड ने फिर बड़ा जबरदस्त कमबैक किया। पाकिस्तान के चांसेस आप कैसे देखते हैं? वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज की जो सीरीज थी, जैसे जैसे जो और टेस्ट मैच हुए हैं, जैसे पहले टेस्ट मैच में मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं था मेरे ख्याल से इंग्लैंड के लड़कों के लिए, क्योंकि उन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेली थी। ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि वेस्ट इंडीज में भी ने भी नई क्रिकेट खेली थी 1-2 महीने से। तो मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज की बॉलिंग जो थी वो इंग्लैंड की बॉलिंग से बेटर थी पहले टेस्ट मैच में। मगर उनके जो बैट्समैन थे, पाकिस्तान के इंग्लैंड के बैट्समैन, वो जैसे जैसे मैच चलता रहा थोड़े वो फॉर्म में आए और उसकी वजह से वो प्रेशर डाल सके वेस्ट इंडीज के ऊपर जैसे जैसे, और सेकेंड और तीसरे टेस्ट मैच में जो मैच हुआ, इसकी वजह से मेरे ख्याल से वो जीत गए, क्योंकि दोनों टीमों की बॉलिंग अच्छी थी। ठीक है। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग भी अच्छी थी और इंग्लैंड की बॉलिंग भी अच्छी थी, मगर जो कमजोरी थी दोनों टीमों में वो बैटिंग की थी। और इसलिए मेरे ख्याल से जो बॉल स्विंग हो रहा था यहाँ पर इंग्लैंड में बाकायदा काफी स्विंग होता है बॉल, ऑल्दो उनको धूप नहीं यूज कर सकते, मगर फिर भी वो पसीने को लगा के बॉल के ऊपर चमका तो गए थे, तो इसलिए बॉल थोड़ा स्विंग हो रहा था। तो वो वेस्ट इंडीज के जो बॉल प्लेयर थे वो खेल नहीं पा रहे थे इतना वो स्विंग का बॉल। जो ऑब्वियसली आपको पता है स्टुअर्ट ब्रॉड और जिमी एंडरसन बहुत अच्छे बॉलर हैं जब बॉल स्विंग हो रहा होता है, और इसी वजह से आते पाकिस्तान को थोड़ी जरा मुश्किल आएगी, पाकिस्तान के बैट्समैन को, कि जो बॉल स्विंग होता है जो सब कॉन्टिनेंट में इतना नहीं होता। हालांकि सब कॉन्टिनेंट में जैसे पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका में रिवर्स होता है, मगर कन्वेंशनल इतना स्विंग नहीं होता और इतनी 30-30, 40-40 ओवर तक होता है इंग्लैंड में स्विंग। तो मेरे ख्याल से जो बैट्समैन हैं आपके पाकिस्तान के, उनको थोड़ा जरा मुश्किल आएगी। मुझे पता है वो यहाँ पर 1 महीने से हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, मगर मैच प्रैक्टिस भी हो सकती है, मगर जो मैच होता है, जब टेस्ट मैच हो रहा होता है, उसकी बात ही अलग होती है। मगर ये नहीं होता कि कि आपके प्लेयर पाकिस्तान के वो नहीं खेल सकते स्विंग, वो खेल सकते हैं,
मगर उनको जरा मुश्किल होगी फिर जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड अब फॉर्म में आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमें की बॉलिंग अच्छी है, पाकिस्तान की बॉलिंग भी अच्छी है, अब्बास बहुत अच्छा बॉलर है, शाहीन अफरीदी बहुत एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है आपका जी। मगर जो बैटिंग है वो दोनों टीमों की मेरे ख्याल से थोड़ा जरा वीकर पॉइंट है, जो कमजोरी है जो मेरे ख्याल से। तो जो टीम बेटर खेलेगी बैटिंग में वही टीम जीतेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि बॉलिंग दोनों टीमों की अच्छी है। तो उस पॉइंट को मैं दिमाग में रख के सोचता हूं कि जी अगर हमारे बैट्समैन अच्छा खेल लेते हैं तो फिर आपकी पाकिस्तान की तरफ मुश्किल है। ठीक है, माजिद भाई से अवैस पूछते हैं कि जो आज 16 अपनी टीम अनाउंस हुई और कहा जा रहा है कि शादाब खान और यासिर शाह शायद दोनों खेलेंगे। माजिद भाई से पहले क्योंकि इनको बहुत ज्यादा मालूमात होती है, उसके बाद टीम के मुतालिक पूछ के फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ कि क्या मैनचेस्टर के लिहाज से पाकिस्तान की प्लानिंग ठीक रहेगी। माजिद भाई, यकीन तौर पर अब तक ये रिपोर्ट हुआ है कि शायद शादाब खान यासिर के साथ अब्बास, नसीम और फिर शाहीन शाह अफरीदी, और अगर हम अपना टॉप 6 देखें तो वो तो हमें सबको पता ही है जो बांग्लादेश श्रीलंका के खिलाफ भी खेला। आपको लगता है कि यही प्लानिंग रहेगी पाकिस्तान टीम की? देखिए गफ्फार, दो ऑप्शन है पाकिस्तान के पास। या तो पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलरों के साथ जाए और यासिर शाह से स्पिन बॉलिंग का शोभा यासिर शाह को दिया जाए। फास्ट बॉलिंग में जो ऑलराउंडर की हैसियत से आज जिसका जिक्र भी किया अजहर अली ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो फहीम अशरफ है। और दूसरा जो सबसे पॉपुलर 11 है जो कल से ने भी कल उसका इशारा दिया, लेकिन अब कल सुबह देखना है। दरअसल कल सारा दिन बारिश की फोरकास्ट है मैनचेस्टर में, और उसके बाद फिर जब कल जो फाइनल टचेस उसको देकर फिर जब देखेगी पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट, तो क्या पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलरों के साथ जाता है या 2 स्पिनर्स और 3 फास्ट बॉलरों के साथ जाता है। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर सरप्राइज पैकेज के तौर पर पाकिस्तान चला जाए यासिर शाह के साथ, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है काशिफ भट्टी का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो काशिफ भट्टी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 2 सेंचुरियां भी बनाई हुई हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल में अगर आउट ऑफ द बॉक्स मिसबाह उल हक, अगर आपको याद हो 2015 के वर्ल्ड कप में बार बार बात होती थी आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन मिसबाह उल हक आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले है नहीं। मैं बार बार मिसबाह का इसलिए नाम ले रहा हूँ तो जब उल हक जैसा बंदा आपका हेड कोच हो, चीफ सिलेक्टर हो, तो अजहर अली की डिसीजन मेकिंग इतनी मैटर नहीं करती। तो 11 तो यही लग रही है कि यासिर शाह और शादाब खान खेलेंगे, लेकिन कल सुबह हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो। अच्छा, मैंने ना 2001 में जब पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया था ओल्ड ट्रैफर्ड में, वो वाइट टेस्ट था जो पाकिस्तान की टीम आज तक इस ग्राउंड पर जीती हुई है। मैं उस टेस्ट मैच में मौजूद था। अगर आपको याद हो, डेविड शेफर्ड का वो फेमस टेस्ट मैच है जिसमें शकलैन मुश्ताक की 9 बॉलों पर भी वो आउट देते रहे, लेकिन उसमें इंजमाम उल हक ने पहली इनिंग्स में सेंचुरी बनाई थी और दूसरी इनिंग्स में 80+ रन किए थे। तो उवैस जो बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान की बैटिंग मुझे थोड़ी सी हिली हुई नजर आ रही है। हम लोग रिलाय कर रहे हैं बाबर आजम पर, लेकिन हमारे जो सीनियर मोस्ट बैट्समैन है असद शफीक और अजहर अली, और उस मिसबाह और यूनुस एरा जो है ना, जो 18 टेस्ट मैच यूनुस और मिसबाह की रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में खेले हैं, इन दोनों ने सिर्फ 2 सेंचुरियां बनाई हैं और स्ट्रगल करते रहे उन 18 टेस्ट मैचों में। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो जीत का अगर टोन सेट होता है तो बाबर आजम तो जाहिर है उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, दुनिया में इस वक्त बाबर आजम का बहुत ज्यादा नाम है, लेकिन अजहर अली और असद शफीक को भी अपनी पोटेंशियल के मुताबिक बैटिंग करना होगी। लेकिन अगर पाकिस्तान की बैटिंग, बिल्कुल मैं भी एग्री करता हूँ उवैस के साथ, है और जिस तरह इंग्लिश बॉलिंग को हमने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में देखा, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, वॉक्स, वुड, तो वो संभलने नहीं दे रहे उनके फास्ट बॉलर, स्पिनर्स का तो चांस ही नहीं है। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान की बैटिंग का असल इम्तिहान है। अगर बैटिंग क्लिक कर गई, 300+ रन पाकिस्तान ने बना दिए, तो फिर पाकिस्तान के बॉलरों के लिए मैच को बनाना आसान हो जाएगा।
ठीक है अवैस, बड़ी डिटेल से जो है वो माजिद भट्टी साहब ने पॉसिबिलिटीज बताई। आप पूरी जिंदगी बहुत ज्यादा आपने क्रिकेट खेली इंग्लैंड में, अब मैनचेस्टर के विकेट को देखते हुए अवैस आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इससे पहले कभी हिस्टोरिकली दो स्पिनर्स खेल सके हैं, या आप समझते हैं कि यासिर के साथ अगर शादाब जाते हैं ये प्रोपोजिशन कैसे रहेगी पाकिस्तान की? आपके ख्याल में बॉलिंग की प्लानिंग क्या होनी चाहिए अवैस? मेरे ख्याल से 2 स्पिनर डेफिनेटली खिलाने चाहिए, क्योंकि जो अगर आप लोग देख रहे होंगे वेस्ट इंडीज का जो टेस्ट मैच हुआ था इंग्लैंड से, वहां पर पहले दिन से बॉल टर्न हो रहा था मैनचेस्टर में। तो अगर फिंगर स्पिनर पहले दिन पे विकेट पे टर्न करता है तो इसका मतलब रिस्ट स्पिनर तो डेफिनेटली करे। और आपकी जो पाकिस्तान के जो स्पिनर हैं वो हमारे स्पिनरों से बेटर है, तो हमारे काउंटी क्रिकेट में भी इतने कोई हार्ड स्पिनर नहीं बैठे हुए, तो स्पिनर आपके पास एज है, पाकिस्तान के पास एज है, तो दे शुड यूज दैट। वो उनको इस्तेमाल करना चाहिए कि यासिर शाह जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर लेग स्पिनर है। और ये भी आप याद रखिएगा कि इंग्लैंड के जो बैट्समैन है वो तीन या बेन स्टोक्स की बैट्समैन है, मगर वो लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है जी। तो बॉल जो फुट होल में फंस कर आएगी, स्पिन होगी, तो उसको डिफिकल्टी होगी। फिर ओपनर एक जो है रोरी बर्न्स, वो भी लेफ्ट हैंडर है, तो आप वो भी टैक्टिकल देखने होंगे मिसबाह को जब वो अपनी टीम को प्लान करेगा। तो फास्ट बॉलर हमें इतना तंग नहीं करेंगे जितना स्पिनर तंग करेंगे इंग्लैंड बैट्समैन को। तो आई थिंक डेफिनेटली 2 स्पिनर होना चाहिए और विकेट भी टर्न होगी मेरे ख्याल से मैनचेस्टर में। मुझे पता है माज साहब कह रहे हैं कल बारिश होगी मैनचेस्टर में, मगर जो विकेटें हैं वो वहां पर ब्रेक होता है, बहुत स्पिन होता है, तो डेफिनेटली आई थिंक 2 स्पिनर्स। अवैध 176 तकरीबन दिन गुजर गए पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए, और पाकिस्तान सुपर लीग के बाद भी तकरीबन 100 से ज्यादा दिन हो गए। ये कितना की एलिमेंट होगा, क्योंकि इंग्लैंड पूरी एक सीरीज खेलकर अपनी गलतियों से सबक सीखकर एक बहुत बेहतर इस वक्त प्रोपोजिशन में है। पाकिस्तान ने खेले हैं प्रैक्टिस मैचेस, ये आप समझते हैं कि हम थोड़ा सा पाकिस्तान के ऊपर ये टैग भी है कि हम स्लो स्टार्टर हैं, पहली इनिंग में बैटिंग आ जाए या अगर बॉलिंग आ जाए तो हम थोड़ा सा ग्रेजुअली बेहतर होते हैं, फिर सेकंड टेस्ट तक तो शायद हमारी एक बेस्ट आउटकम आना शुरू हो जाती है। ये जो गैप है, ये जो मैच प्रैक्टिस नहीं है, ये कितना मैटर करेगी अवैस? ऑफ कोर्स डेफिनेटली मैच प्रैक्टिस अगर नहीं होती, भले जहां जौन सी भी आप कंट्री से हो, अगर आप मैच ही नहीं खेले 3-4 महीने के लिए तो थोड़ा ज़रा फर्क तो डेफिनेटली पड़ता है, भले आप पाकिस्तान के हो या जहां से भी हो। ऑफ कोर्स वो लोग मैच प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर टेस्ट मैच होता है, उसका प्रेशर डिफरेंट होता है। हाँ, कोई ऑब्वियसली पब्लिक नहीं होगी तो उसका जरा मे बी थोड़ा जरा पाकिस्तान के ऊपर लेस इफेक्ट होगा, क्योंकि क्राउड नहीं है, सिर्फ टीवी पे आ रहा है मैच। मगर फिर भी जो प्लेयर होता है उसको जरा जब टेस्ट मैच हो रहा होता है जरा थोड़ा टाइम लगता है परफॉर्म करने के लिए। तो मगर अब देयर इज नथिंग एल्स कि आप कुछ कर भी नहीं सकते, कोई और हल भी नहीं है इसके लिए कि आप कोई प्रैक्टिस मैच प्रैक्टिस मैच आप खैर कितना भी खेल लो, मैच तो टेस्ट मैच होता है। हाँ, इंग्लैंड को इस मामले में एडवांटेज तो है क्योंकि ऑलरेडी वो 3 टेस्ट मैच खेला हुआ है। ठीक है, शॉर्ट ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करना है। ब्रेक से वापस आकर टीम के कप्तान अजहर अली ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी आपको दिखाएंगे। साथ में अवैस और माजिद भाई से बात करेंगे कि पाकिस्तान की टीम जो कि कल मैनचेस्टर में खेल रही है, उसके बाद फिर साउथहैम्पटन में 2 टेस्ट मैचेस हैं, तो ये कितना जो है वो चैलेंजिंग है इस सीरीज में पाकिस्तान को अपनी 11 को उतारना, क्योंकि इससे पहले क्रिटिसाइज होता रहा है कि पाकिस्तान ने शायद बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनाए। इसको डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। Introducing Peak Freeze Choco Lava. Peak Freeze Choco Lava. Bigger and chunkier. Reliance सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट जानलेवा बीमारियों से महफूज रखता है। नई दुनिया, नई एहतियात। खेल के बाद रिफ्रेश होने के लिए सिर्फ टाइम, टेस्ट ऐसा कि बस पीते जाओ। पिछले 50 सालों की तरह हम ऐसी भी खुशी बांटते रहेंगे। रिलायंस सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट, पाकिस्तान का नंबर 1 लिक्विड सैनिटाइजर, हर जगह
हमारा साथ हर पल मौसर। नई दुनिया, नई एहतियात। लेकिन कोरोना वबा का खतरा अभी टला नहीं। पहले से ज्यादा एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को बाकायदगी से धोएं, भीड़ में जाने से गुरेज करें, खांसते और छींकते वक्त मुंह ढांपें, हाथ मिलाने और गले मिलने से भी गुरेज करें। महफूज रहें, महफूज रखें। देखिए आज शाम 8:05 सिर्फ डॉन न्यूज पर। तो जनाब 177 दिन बाद पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में कल वापसी होगी और इसी का सब इंतजार कर रहे हैं। और वे सब मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब, इंग्लैंड के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अवैध शाह। आज पाकिस्तान टीम के कप्तान अजहर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ गेम प्लान के बारे में उनसे सवाल हुए। क्या उनका कहना था, आइए पहले आपको दिखाएं। कोरोना वायरस के बायस तवील इंतजार के बाद पाकिस्तानी टीम कल पहली बार इन एक्शन होगी। कप्तान अजहर अली ने ऑनलाइन मीडिया सेशन में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियों से आगाह किया। कप्तान ने पहले टेस्ट के लिए मुंतखब करदा 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया। स्क्वाड हमने पिक किया है फॉर द फर्स्ट टेस्ट। अजहर अली, बाबर आजम, मामुल हक, काशिफ भट्टी, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, सरफराज अहमद, शादाब खान, शाहीन अफरीदी, शान मसूद, सोहेल खान एंड यासिर शाह। अजहर अली के मुताबिक सीरीज के लिए टीम की भरपूर तैयारी है। कप्तान ने स्पिनर्स का किरदार अहम करार दिया। हम समझते हैं कि हम अब टेस्ट मैच के लिए रेडी हैं और सारे प्लेयर्स एक्साइटेड हैं। सब प्लेयर एवरीवन इज रेडी टू गो। टूर आने से पहले सबकी ये थी कि यहाँ पे शायद सिर्फ फास्ट बॉलर ज्यादा मेन रोल प्ले करेंगे, लेकिन हमने जो वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैचेस देखा, आई थिंक स्पिनर्स का रोल भी की होगा काफी। अजहर अली की नजर में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन ज्यादा तजुर्बेकार है। बैटिंग में थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा, लेकिन आई थिंक एज ए टीम हमारा कम्बिनेशन अच्छा है। बस हमें एक गेम अपनी जो है वो मैदान में लेके आनी है, तो इफ वी डू दैट इंशाल्लाह वी विल बी फाइन। अजहर अली ने कोचिंग स्टाफ को टीम के लिए फायदेमंद करार देते हुए कहा, कोच से बहुत मदद मिल रही है। कोच का अपनी सोच हम पर मुसल्लत ना करना खुशाइन है।
तो रिपोर्ट आपने देखी और वैसे अगर बात करें पाकिस्तान की टीम 2010 के बाद इंग्लैंड से कोई सीरीज नहीं हारी है। आखिरी दोनों सीरीज इंग्लैंड में जाके हमने ड्रॉ की हैं और पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, स्पेशली जो पाकिस्तान की जो पास 2 सीरीज हुई हैं उन दो टीम में जहां मिसबा यूनुस जैसे बहुत सीनियर प्लेयर मौजूद थे। बॉलिंग का कमोबेश वही है क्योंकि अब्बास भी हैं, यासिर भी हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने मिसबा यूनुस के जाने के बाद एक ऐसी बैटिंग लाइन अब तक तश्कील दी है कि वो एक टेस्ट मैच में इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा सके? और जो माजिद साहब बात कर रहे थे कि जो अजहर और असद की ट्रांसफॉर्मेशन है पोस्ट मिसबा यूनुस एरा, वो अच्छी नहीं है क्योंकि सिर्फ 2 सेंचुरीज बनी जैसे माजिद साहब ने बताया। तो यकीनी तौर पर ये जो एक्सपीरियंस, वो जो रिलायबिलिटी इन दोनों प्लेयर्स में होती थी, अब दोनों कोचेस हैं, आप सिनेरियो कैसे देखते हैं? देखिए जैसे आपने मेंशन किया ना, यूनुस और मिसबा बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर थे और लास्ट टाइम इंग्लैंड में आए थे तो उनकी वजह से उन्होंने परफॉर्म किया तो ऑब्वियसली सीरीज वो नहीं हारे। मगर इस दफा आपकी जो बैटिंग लाइनअप है उसमें इतना कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, असद अली, असद शफीक आपके कप्तान और बाबर आजम, यस वेरी गुड प्लेयर्स, बट इतना एक्सपीरियंस नहीं है उन लोगों को जिसको कहते हैं कि जितना यूनुस खान और मिसबा को था। ठीक है, तो दे विल बी अंडर प्रेशर। उन तीनों के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होंगे आप लोग पाकिस्तान की टीम। मगर उन्होंने वो इतने बड़े बड़े 100 नहीं बनाते जितने यूनुस और मिसबा बनाते थे। और मुझे पता है कि जो इंग्लैंड की बॉलिंग है, जो बॉल स्विंग होता है इंग्लैंड में, वो आपके बैट्समैन को तंग करेगी। इसलिए मैंने कहा था कि जो एज है, जो बॉलिंग की एज है आपके पास, वो है स्पिनर की। जो विकेट मैनचेस्टर में थी मेरे ख्याल से वो टर्न होगी। अगर होती है टर्न तो फिर पाकिस्तान को अच्छा चांस है जीतने का, क्योंकि अगर बॉल टर्न होगी तो आपके स्पिनर बहुत अच्छे हैं। इंग्लैंड का स्पिनर कोई खास नहीं है, तो उसकी वजह से आपके पास एज है। मगर आई डोंट थिंक जो आपकी बैटिंग लाइनअप है पाकिस्तान की, वो इतनी एक्सपीरियंस है कि वो इंग्लैंड में आके बड़े रन करे। बिकॉज अगर आपको टेस्ट मैच जीतना है तो बड़े रन बनाने। ठीक है, अब पाकिस्तान के पास जो ओपनर्स हैं, आबिद अली ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया कैरियर का, शान मसूद बेहतर हुए हैं। आप समझते हैं ओपनर्स का बड़ा इम्तिहान होगा? फिर अजहर अली अंडर प्रेशर हैं। वाजिब भाई से भी इस बारे में जरूर बात करेंगे कि उनकी ये सीरीज भी कितनी अहम है, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं रही पिछले 1-1.5 साल से उनकी बैटिंग में। तो टॉप 3 आप समझते हैं प्रॉब्लम हो सकता है पाकिस्तान का? शायद एक जमाने में जब वर्ल्ड क्लास ओपनर सईद अनवर मौजूद थे, या अगर हम उसके बाद दुनिया के दीगर ओपनर्स की बात करें तो वो इंग्लैंड में जाके जब बड़ी सेंचुरीज करते हैं, ग्राहम स्मिथ ने बहुत डोमिनेट किया है ओपनर्स का। और ये जो नंबर 3 है, इस पर आप पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को इंग्लैंड के साथ कैसे कंपेयर करते हैं? देखिए, इंग्लैंड के पास भी प्रॉब्लम तो है। इंग्लैंड की कोई खास बैटिंग लाइनअप नहीं है। जो रूट और बेन स्टोक्स अच्छे प्लेयर हैं, उनके अलावा जो बैटिंग लाइनअप है वो भी कोई खास नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से दोनों टीमों की जो बैटिंग है, जो टीम अच्छा बैटिंग करेगी वही अच्छा खेलेगी, क्योंकि बॉलिंग जो है पाकिस्तान की ठीक ठाक है, अच्छी बॉलर्स हैं। और बॉलिंग यहाँ पर हेल्थ कंडीशन बॉलरों को हेल्थ मिलती है। और आपके स्पिनर बेटर हैं इंग्लैंड से, तो बॉलिंग इज थोड़ा इवनली मैच है, बट बैटिंग का जो है वो इशू है। तो दोनों टीमों की बैटिंग मेरे ख्याल से इतनी कोई खास नहीं है। मगर इंग्लैंड की जो टीम है उनको तो एडवांटेज है, क्योंकि वो 3 टेस्ट मैच खेल चुके हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो वो यूज टू है। अब हम लोग खेल रहे हैं और इंग्लैंड के प्लेयर जो है वो यहाँ पर खेलते रहते हैं। काफी बॉल स्विंग होती है हमेशा, बचपन से आप बॉल स्विंग होती रहती है। वो ही बड़ी मुश्किल होगी मेरे ख्याल से पाकिस्तान के बैट्समैनों को। क्यों? क्योंकि देखें, 3 कंडीशन होती है। एक स्पिनर हुआ, सब कॉन्टिनेंट में स्पिन होता है बॉल, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया में बॉल बाउंस होता है और इंग्लैंड में स्विंग होता है। ये है 3 कंडीशंस वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो जब इंग्लैंड आते हैं तो इम्तिहान होता है बैट्समैन का कि जी अगर ये स्विंग बॉल खेल लेंगे तो रन बन जाएंगे। इतना आसान नहीं है स्विंग बॉल खेलने का, जो स्पेशली सब कॉन्टिनेंट की टीम जो टीमें आती हैं, जैसे इंडिया की, जैसे आप इंडिया का भी टेस्ट मैच देख लें, 1-2 साल पहले जो हुआ था, स्ट्रगल किया, अच्छे खासे रन बनाते हैं इंडिया के बैट्समैन, मगर उन्होंने सब आके यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं बॉल जब स्विंग होता है। तो जो स्विंग इतना आसान नहीं है यहाँ खेलना। मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, बट इट्स नॉट इजी फॉर सब कॉन्टिनेंट प्लेयर्स। ठीक है माजिद भाई, अजहर अली के लिए सीरीज कितनी अहमियत की हामिल होगी? क्योंकि पाकिस्तान टीम ने जब उनको बोर्ड ने उनको कप्तान बनाया तो उस पर सरफराज अहमद के बाद हमारे पास कुछ चॉइस नहीं थी, लेकिन हमने देखा होम सीरीज अच्छी रही,
पाकिस्तान टीम को एडवांटेज रहा कि ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल दौरे के बाद हमें श्रीलंका बांग्लादेश की होम सीरीज मिली। ये सीरीज माजिद भाई अजहर अली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या समझते हैं कि कितना प्रेशर भी होगा उन पर, क्योंकि प्रूव करना है अपने आप को, क्योंकि वनडे की कप्तानी से भी उनको बाद में हटाया गया था, टेस्ट की कप्तानी सरफराज के जाने के बाद उनको बनाया गया। आप कैसे देखते हैं इस सिनेरियो को? देखिए, अजहर अली के लिए भी मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है, क्योंकि इस सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले ही बाबर आजम को वाइस कैप्टन अनाउंस किया है। हालांकि पास्ट में पाकिस्तान में ये रिवायत नहीं थी कि हमारे कप्तान के साथ वाइस कप्तान कम होते थे, लेकिन 2 फॉर्मेट के कैप्टन, वनडे और T20 के कैप्टन बाबर आजम को टेस्ट मैच का वाइस कप्तान बनाने का मकसद ही ये था कि अजहर अली जिस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी बैटिंग में, ठीक है, अगर खुदा खास्ता अजहर अली इस सीरीज में एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतर सके तो मुझे तो यही लग रहा है कि वो फिर टीम में जगह बरकरार नहीं रख सकेंगे और फिर कप्तानी जो है वो बाबर आजम को मिलेगी। देखिए, 2 फैक्टर, एक फैक्टर पाकिस्तान के फेवर में जाता है, वो ये है कि क्राउड के बगैर मैचेस होंगे। आपने देखा अब्दुल गफ्फार के, हमने और आपने बहुत सारे यूएई में टेस्ट मैचेस कवर किए, वहां तो क्राउड होता नहीं था, हमें आदत है। इंग्लैंड की ग्राउंड में प्लेयर्स के अलावा जो स्ट्रेंथ थी, ओवैस इस पे ज्यादा बेहतर कमेंट करेंगे, वो बाबरी आर्मी की जो पीछे से सपोर्ट है ना, वो जो क्राउड का शोर होता था वो उनको काफी बूस्ट देता था। लेकिन वेस्टइंडीज की सीरीज में भी आप देखें बिल्कुल खामोश माहौल में सीरीज होती रही। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग के बाद एक और जो शोबा है जो पाकिस्तान को या तो ऊपर ले जा सकता है या नीचे ले जा सकता है, वो है पाकिस्तान की फील्डिंग और खासतौर पर स्लिप और जो क्लोज में कैचिंग पोजीशन है, वहां पर पाकिस्तान की फील्डिंग जो है वो बहुत मैटर करेगी। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि इंग्लैंड जैसे मौसम में जहां कई बार सर्दी बहुत ज्यादा होती है, कई बार ठंड के अलावा एकदम रोशनी कम हो जाती है, तो पाकिस्तान के बॉलरों को फील्डर्स की सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल में कल जब सीरीज शुरू होगी तो इंग्लैंड फेवरेट के ऐसे से सीरीज शुरू करेगा, लेकिन एक आध कोई सरप्राइज परफॉर्मेंस अगर बैटिंग में हो जाए, एक बॉलिंग में हो जाए, वो पाकिस्तान को। या माजिद भाई जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल पाकिस्तानी फैंस के दिल की आवाज है कि पता है कि फेवरेट नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं छोड़नी है। एक अच्छी सेंचुरी लग जाए, यासिर शाह 5 पर ले लें, नसीम शाह या शाहीन शाह अफरीदी शायद अपने कहते हैं ना अनाउंस करें अपने आप को वर्ल्ड क्रिकेट में इस टूर से। देखते हैं बारे पाकिस्तान की टीम एक्सपेक्टेशंस पे कैसे पूरा करती है। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर पाकिस्तान इंग्लैंड के जो अब तक रिकॉर्ड्स रहे हैं और फिर कंट्रोवर्सी, ये कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान इंग्लैंड की बैक टू बैक सीरीज किसी तनाजे से बचकर हो जाए। इस बार तो कोई ऐसी सूरत नहीं होगी, इसको डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। इयन बॉथम ने इमरान खान पर मुतासबाना जुमले कसने और आज दुनिया पहले जैसी नहीं रही, अब बहुत कुछ बदल गया है। हमको हर कदम पर पहले से ज्यादा एहतियात की जरूरत है। क्या हम तैयार हैं? WHO कोरोना वायरस से बचाव के लिए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट तजवीज करता है। रिलायंस सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट, पाकिस्तान का नंबर 1 लिक्विड सैनिटाइजर, जो है जेल के मुकाबले में कहीं बेहतर, हर जगह साथ, हर पल मौसर। रिलायंस अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट, नई दुनिया, नई एहतियात। से फासला रखिए, घर पर रखिए और महफूज रखिए। देखिए आज शाम 8:05 सिर्फ डॉन न्यूज पर।
पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें जब भी आमने सामने आती हैं, माजी के कई वाकयात जो है वो सामने आ जाते हैं, चाहे वो 83 में बोथम का एक बहुत ही मुतनाज़ा बयान हो, या 87 में माइक गेटिंग शकूर राना का तनाज़ा, या फिर अगर हम बात करें 92 में जब पाकिस्तान की टीम ने विजिट किया तो वसीम वकार ने डेमोलिशन की वहां पर इंग्लैंड बैटिंग लाइन की, और जेफरी बैकआउट ये कहने पर मजबूर हुए कि ऑरेंजेस भी अगर आप दे दें, यानी कि संतरे भी आप इनको पकड़ा दें वसीम वकार को, तो इससे भी इंग्लैंड को ये फॉल आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। माजी में जो कंट्रोवर्सीज रही है पाकिस्तान इंग्लैंड की, और माजी भाई चूंकि जो रिसेंट सीरीज हुई उनके अंदर मौजूद थे, तो उनकी यादें, उनकी कुछ अंदर की स्टोरीज भी निकालने की कोशिश करेंगे। पहले आप जाके पैकेज देखिए। क्रिकेट में पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत को समझा जाता है, मगर पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जब भी सीरीज हुई मामला गर्म रहा और किसी न किसी तनाजे ने जन्म लिया। इयन बॉथम ने इमरान खान पर मुतासबाना जुमले कसने और बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाया, तो इमरान खान इंग्लिश ऑलराउंडर को कोर्ट में ले गए और हर जाने का केस जीत गए। 1987 में फैसलाबाद टेस्ट में अंपायर्स के फैसले पर इंग्लिश कप्तान माइक गेटिंग और पाकिस्तानी अंपायर शकूर राना ग्राउंड में उलझ पड़े। अंपायर शकूर राना ने माइक गेटिंग की माफी तक खेल शुरू करने से इनकार कर दिया और तीसरे दिन का खेल जाया हो गया। माइक गेटिंग की माफी के बाद ही चौथे रोज का खेल मुमकिन हो सका। कैरल हेयर ने पाकिस्तानी टीम पर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाया तो कप्तान इंजमामुल हक अपनी टीम को ग्राउंड से बाहर ले गए। अंपायर्स ने मैच का फैसला इंग्लैंड के हक में दे दिया और यह फैसला बाद में बार बार तब्दील करना पड़ा। 2010 के दौरे इंग्लैंड में स्पॉट फिक्सिंग तनाजात ने पाकिस्तान टीम को नुकसान पहुंचाया। कप्तान सलमान बट और आसिफ पर 10-10 साल जबकि मोहम्मद आमिर पर 5 साल की पाबंदी आयद की गई। तो माजे भाई देखा जाए तो माजी में स्पेशली इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई तब भी कुछ तनाजे हुए, और स्पेशली जब पाकिस्तान टीम गई, शुक्र है कि अब हालिया अरसे में कोई ऐसा तनाजा नहीं हुआ 2010 के बाद। लेकिन एक जो पाकिस्तान इंग्लैंड का कराची टेस्ट है, मुझे याद है कि जब रमजान थे और मगरिब की अजान हो रही थी, तो तब ग्राहम थॉर्प और नासिर हुसैन मैच इस विनिंग स्ट्रोक खेल रहे थे। यकीन तौर पर हम तो उस पर नहीं हुए थे इंटरमीडिएट की फील्ड में, लेकिन आपने जरूर कवर किया होगा। वाजिब भाई उस मैच पे ज्यादा बात नहीं हुई, अंपायर ने बहुत ज्यादा जो है वो उस पर स्टीव बकलर मुझे याद है अगर वो अंपायर थे। आपकी क्या याद है उस टेस्ट मैच के हवाले से? और पाकिस्तान 39 साल बाद मुझे याद है अगर तो टेस्ट मैच पहली मरतबा नेशनल स्टेडियम कराची में आ रहा। स्टीव बकलर के साथ दूसरे एंड पर मोहम्मद नजीर जूनियर जो थे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर, वो अंपायरिंग कर रहे थे। तो बिल्कुल अंधेरा हो गया था, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड टीम जीत रही थी और फ्लड लाइट्स का जो ऑप्शन था वो नहीं था कि फ्लड लाइट्स ऑन करके मैच को कंप्लीट किया जाता, तो अंधेरे में इंग्लैंड ने टारगेट को चेस किया। चूंकि इंग्लैंड की टीम जीत गई इसलिए बहुत ज्यादा वो इशू हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन अगर कहीं पाकिस्तान की टीम उस अंदाज में जीती तो शायद आज भी इंग्लैंड का मीडिया शोर शराबा कर रहा होता। लेकिन देखिए 2010 के बाद से अब क्रेडिट देना पड़ेगा कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान टीम कम कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व हुई है। मैं 2016 में भी इंग्लैंड में था जब पाकिस्तान ने लॉर्ड्स टेस्ट जीता, फिर 2 टेस्ट मैच ओल्ड ट्रैफर्ड और बर्मिंघम में हारकर फिर ओवल टेस्ट पाकिस्तान ने यूनुस की डबल सेंचुरी की वजह से जीता और सीरीज 2-2 से बराबर की। फिर 2018 में पाकिस्तान ने लॉर्ड्स टेस्ट जीता, फिर लीड्स टेस्ट इंग्लैंड ने जीता। लेकिन अब मेरे ख्याल में शायद वो लड़ाई झगड़े वाले प्लेयर नहीं है। फिर ये सीरीज जिस माहौल में हो रही है, बायो सिक्योर माहौल में, वहां पर प्लेयर्स को बाहर इतनी एक्सेस नहीं है, बहुत ज्यादा मीडिया को अंदर आने की एक्सेस नहीं है। टोटल 12 मीडिया पर्सन जो हैं इंग्लैंड के वो इस सीरीज को कवर कर रहे हैं, तो लिहाजा लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा कोई कंट्रोवर्सीज होगी इस सीरीज में। लेकिन यू नेवर नो कि इंग्लिश मीडिया बाहर से बैठ के भी कई बार कहानियां गढ़ लेता है, तो उम्मीद यही है कि ये टूर जो है ये कंट्रोवर्सीज फ्री होगा और पाकिस्तान की टीम बेहतर परफॉर्म करके वापस आएगी। और यकीन तौर पर 87 वाला जो मैच तनाज़ा है माजिद भाई, और चूंकि पुरानी बात है लेकिन जिन्हें आज इंग्लैंड पाकिस्तान सीरीज जब भी आती है तो एक बड़ी अच्छी टाइमलाइन मिलती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकयात हैं। जो माइक गेटिंग और शकूर राना का जो एक तस्वीरें अगर आप अभी देख रहे थे कुछ देर पहले जब पैकेज चल रहा था, बहुत ही नामुनासिब है कि आप अंपायर की जानिब उंगली का इशारा करें और बहुत ही ज्यादा जो है वो गुस्से में बात करें। तो कोई खास एक्शन तो तब भी नहीं लिया गया। शायद अगर कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी ये जुर्रत कर ले अगर किसी इंग्लिश अंपायर के सामने, तो है ये डिस्क्रिमिनेशन तो हुए हैं काफी। देखिए उस जमाने में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग थे ना,
हसीब हसन पाकिस्तान क्रिकेट से वाबस्ता थे, ठीक है, एजाज भट्ट सेक्रेटरी थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और फैसलाबाद में टेस्ट मैच हो रहा था तो इंग्लैंड की जो टीम मैनेजमेंट है वो लाहौर गई और जाकर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हुकाम थे उनसे नेगोशिएट किया, क्योंकि यहाँ पर जावेद मियादाद पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे थे और पाकिस्तान काफी खराब पोजीशन में था। ठीक है, दरअसल जो लाहौर टेस्ट मैच था जिसमें अब्दुल कादिर ने 16 आउट किए थे जी, उसमें शकील खान, मुझे एक अंपायर याद है, गालिबन दूसरे अंपायर का मुझे नाम याद नहीं, अंपायरिंग असल में इतनी सब स्टैंडर्ड हुई थी कि वो इंग्लिश टीम फ्रस्ट्रेटेड थी, वो चाहती थी कि फैसलाबाद टेस्ट जीते। फिर जब फैसलाबाद में मामला में गर्मा गर्मी नजर आई तो ये भी हिस्ट्री क्रिएट हुई कि 1.5 दिन तक टेस्ट मैच नहीं हो सका। अच्छा। लेकिन वो 1.5 दिन से जो मैच नहीं हो सका, मैं भी खैर उस वक्त फील्ड में नहीं था, कमर अहमद भाई अक्सर वो कहानी बता रहे होते हैं कि 1.5 दिन के अंदर पाकिस्तान वो टेस्ट मैच भी बचाने में कामयाब हो गया। लेकिन जाहिर एक हिस्ट्री क्रिएट हुई। लेकिन अगर शकूर राना से इस सीरीज को हम कनेक्ट करने की कोशिश करें तो मंसूर राना जो पाकिस्तान टीम के मैनेजर हैं इस वक्त, ये शकूर राना के बेटे हैं और मंसूर भी पाकिस्तान की तरफ से वनडे इंटरनेशनल खेले हैं। लेकिन मेरे ख्याल में 87 और अब 2020 इन 33 सालों में काफी पानी पुलों के नीचे से गुजर गया है। लेकिन पाकिस्तान की टीम अब मेरे ख्याल में काफी काम है और क्वाइट है। आप देखें ना, बाबर आजम इतना बड़ा नाम, लेकिन आज तक बाबर आजम के साथ कोई कंट्रोवर्सीज रही नहीं। लेकिन पास में जो लोग कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व रहे, थोड़ा बहुत आप देखेंगे वहाब रियाज गर्मा गर्मी करते हुए हमें नजर आए वर्ल्ड कप 2015 के दौरान। फिर इमामुल हक एक कैरेक्टर है जो थोड़ा ग्राउंड में जज्बाती हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की ये टीम लग नहीं रहा कि कोई तनाजा होगा, और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान टीम वाकई क्रिकेट पे फोकस है, तो अंडरडॉग की हैसियत से तो सीरीज शुरू करेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान इंग्लैंड को टफ टाइम तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा मुकाबला देगी। जी हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान टीम की तैयारी, और जैसा आपने कहा कि फोकस दिखाई दे, मिसबाहुल हक जरूर उन पे क्रिटिसिज्म होता है कि शायद बहुत ज्यादा वो एग्रेसिव नहीं, लेकिन हमेशा एक चीज की बड़ी तारीफ हुई कि डिसिप्लिन है, बड़े कमिटेड हैं, और अब उनके हेड कोच बनने के बाद सबसे बड़ी आजमाइश उनके लिए अब सामने आकर खड़ी होगी। देखते हैं कि भारत पाकिस्तान टीम उनकी कोचिंग और उनकी सिलेक्शन में कैसा परफॉर्म करती है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ रिकॉर्ड्स का पैकेज भी आपको दिखाएंगे, साथ माजिद साहब से कुछ और पुरानी यादें पाकिस्तान इंग्लैंड क्रिकेट की ताजा करेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान का नंबर 1